ग्लोबल न्यूज़ जालना में आपका स्वागत है। ग्लोबल न्यूज़ जालना के पास एक ऐसी खबर आई है जिसको सुनकर आपको हैरानी होगी और ख़बर जालना नगर परिषद से जुड़ी हुई है। जी हां, बीते कल जालना नगर परिषद के कर्ब विभाग में आग लगने से कई हिसाब किताब के कागजात जलकर खाक हो गए हैं। नगर पालिका के कर्ब विभाग में लाखों रुपये का हिसाब किताब होता है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, ऐसा बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कर्ब विभाग में मौजूद फाइलें जलकर खाक हो गई है। इस संदर्भ में जालना एंटी करप्शन क्राइम एंड कंट्रोल कमेटी के जालना जिला अध्यक्ष साद बिन मुबारक ने ग्लोबल न्यूज़ जालना से बातचीत करते हुए कहा कि मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और मामले की सीबीआई जांच पड़ताल होनी चाहिए। इस मामले में नगर पालिका और प्रशासन पर सवाल उठाते हुए साद बिन मुबारक ने कहा कि आखिर कर्ब विभाग में ही क्यों आग लगती है। जालना नगर परिषद के कर्ब विभाग में जो आग लगी है उसके पीछे बड़ा राज छुपा हुआ है। ऐसे सवाल उठाते हुए प्रशासन और नगर पालिका के अधिकारियों पर साद बिन मुबारक ने निशाना साधा। सुनिए ग्लोबल न्यूज़ जालना से खास बातचीत साद बिन मुबारक, एंटी करप्शन क्राइम एंड कंट्रोल कमेटी जालना जिला अध्यक्ष। मैं साद बिन मुबारक, एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल कमेटी जिला अध्यक्ष जालना। कल रात की जो घटना आज पूरे व्हाट्सएप पे देखने को आई है मुझे कि नगर परिषद में जो कर विभाग में जो आग लगी और पूरे रिकॉर्ड फाइल वगैरह जल चुके हैं। अभी सीईओ नितिन नार्वेकर सर का मैंने स्टेटमेंट सुना हूँ कि उन्होंने बताया कि मतलब आग लग गई थी और उसमें रिकॉर्ड बिल फाइल वगैरह जल चुके हैं। तो आज ये पूरे जालना ज़िले का जितना जो टैक्सेस या और जो भी समझो मतलब जितने भी समझो वसूली की जाती है, तो वो रिकॉर्ड जलने के बाद तो ये हिसाब फिर कैसे समझ में आएगा और ये आग क्यों लगी, कैसे लगी। अब ये ऐसे कहीं हम सुनने में आ रहे हैं यहाँ आग लग गई, वहाँ आग लग गई, ये हो गया वो हो गया, तो ये क्यों हो रहा है। और अक्सर ऐसे जो आज सबसे अहम ऑफिस है वहाँ करोड़ों का जो आज हिसाब था वो जल गया, तो इससे क्या समझ में आएगा हमारे। और ये बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज महाराष्ट्र में सबसे बड़ा घोटाला सीबीआई ने ओपन किया है, तो इसी तरह से अब हम देख चुके हैं अभी एफआईआर होंगी, एफआईआर होने के बाद ये मामले फिर आज गर्म है, कल हमेशा के लिए ठंडे हो जाएंगे। तो ये जो हो रहा है ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। तो इसी तरह से अब इसमें महाराष्ट्र सरकार ने, जैसा केंद्र सरकार ने सीबीआई के जरिए महाराष्ट्र का बहुत बड़ा घोटाला ओपन किया है, तो इसी तरह से केंद्र की जिम्मेदारी थी कि हमारे देश में ऐसे घोटाले नहीं होना चाहिए। इसी तरह से अभी महाराष्ट्र सरकार जो हमारी सरकार है, तो उसके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आज जालना में जो ये हादसा हुआ और कहीं ऐसे ना हादसे कोई ऑफिसेस में ना हो। और इसमें जो ये हुआ है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ अभी दो ही डिपार्टमेंट काम कर सकते हैं हमारे महाराष्ट्र में, वो है सीबीआई और ईडी। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जालना में जितना भ्रष्टाचार हुआ है ये 3-4 साल से चलते हुए आ रहा है। यही सरकार के कार्यकाल में नहीं, इसके पहले की सरकार के कार्यकाल में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, खासतौर से महसूल में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। इसी तरह से इसमें ईडी की और सीबीआई की इन्वॉल्व होना जरूरी है, क्योंकि यहां कोई भी इंक्वायरी होने वाली नहीं है, सब मामले दब जाएंगे। तो इसी तरह से जिलाधिकारी हमारे जो बिनोड़े सर है ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अभी मैंने 19/4 को एक एप्लीकेशन दिया था मुख्य अधिकारी साहब को और जिलाधिकारी सर को कि नगर परिषद की लापरवाही के कारण जो आज गंदा पानी जो नालियों में पीने में आ रहा है और उसके वजह से मलेरिया, निमोनिया, टाइफाइड का प्रमाण बहुत बढ़ चुका है जालना में। आप देखिए पिछले साल वाराणसी के डीएम, वहां के कलेक्टर इतना अच्छे से काम किए थे। उन्होंने खुद सर्वे जाके जहां जहां गंदगी थी उन्होंने खुद वहां के लोगों को सस्पेंड किए, वहां के नगर परिषद के लोगों को जो भी लापरवाही कर रहे थे। आज हमारे बिनोड़े सर का जिम्मेदारी बनती है कि मैंने इसके पहले भी बोला है कि यहाँ की नालियां आज भी साफ नहीं की गई। दवाई एक दिन मारी गई, दवाई बंद कर दी गई। ये कौन सा है, बोलने के बाद एक दिन दवाई चालू होती, बाद में दवाई बंद। आज मच्छर कितने हो गए, उससे मलेरिया हो रहा, डेंगू हो रहा। आज जो हमारे जालना में जो पेशेंट बढ़ रहे हैं, खाली लॉकडाउन से ये मसला हल नहीं होने वाला। ये जिम्मेदारी भी पूरी कीजिए।
और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नगर परिषद है। नगर परिषद के कोई भी जिम्मेदार ना, नालियों की तरफ किसी का ध्यान है, बस सिर्फ एक ही चीज चल रही है, कोरोना मास्क मास्क, बस इतना। तो आज ये मेरे जो 9/4 के एप्लीकेशन पे मैं परसों के दिन कलेक्टर ऑफिस गया था, वहां जो सीओ के रिलेटेड जो अधिकारी आते हैं, तो 20/4 को वहां नगर परिषद विभाग में मेरा एप्लीकेशन फॉरवर्ड किया गया। मैं जब वहां गया तो वहां के मैम ने बताया है मुझे कि अभी हमारा स्टाफ कम है और अभी काम नहीं हो रहा। जब ये स्टाफ कम है तो इनकी पेमेंट बंद कीजिए ना। आज देखिए, आज इनकी पेमेंट चालू है, स्टाफ में काम नहीं हो रहा। अब ये गंदगी का मसला हल नहीं होगा तो कहां से पेशेंट कम होंगे? अभी आज बता रहे हैं कि आज पेशेंट कम हो गए। पेशेंट क्यों कम हो गए, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अभी जो टेस्ट जो है तो काफी लोग टेस्ट कम करवा रहे। लॉकडाउन से पेशेंट कम नहीं हो रहे, उल्टा ये जो मसला है गंदगी से सबसे ज्यादा प्रमाण बढ़ रहा है। क्योंकि जो अभी भी पेशेंट जो निकल रहे हैं, वो घर में रहने के बाद पेशेंट जो निकल रहे हैं सिर्फ गंदे पानी की वजह से निकल रहे हैं, क्योंकि नाली का गंदा पानी पूरा लोगों के पीने में आ रहा है। और ये लापरवाही सिर्फ और सिर्फ नगर परिषद की है। आज नालियां इतनी गंदी हो गई, यहाँ मंदिरों, यहाँ हमारे घर के पीछे एक मारुति मंदिर है, वहां पूरा नाली का पानी वो गंदे मतलब बावड़ी में जा रहा है। वहां मंदिर है, आज पवित्र स्थान है, तो ये भी गंदगी का कितनी लापरवाही हो रही है। चले देवस्थान आपने बंद किए, लेकिन कम से कम देवस्थान में गंदगी तो मत जाने दीजिए ना। जिलाधिकारी सर से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सर्वे कीजिए दुखी नगर, शास्त्री मोहल्ला, पुराना जालना, पूरा जालना का, कि आज गंदगी का प्रमाण कितना बढ़ चुका है। सफाई की तरफ किसी का जहन नहीं है और कई दवाई नगर परिषद में एक्सपायर हो जा रही है जो मच्छर मारने के लिए आती है। बस एक दिन अपना दवाई मार दिए तो उससे हल नहीं निकलने वाला। महाराष्ट्र सरकार से मेरी गुजारिश है कि जो नगर परिषद में जो आग लगी है कल, और जो कर विभाग में जो आग लगी है, इसके लिए सीबीआई, ईडी इसकी नियुक्ति की जाए यहाँ। और ये जो कुछ भी हुआ इसमें सब बात ओपन कीजिए। जिसने भी ये किया है या जैसे भी ये हुआ, इसकी मालूमात होना चाहिए। आज संशयित बोल के 3 लोगों का नाम आ रहा है, लेकिन इसके पीछे किसका हाथ है और कैसे हुआ, ये शॉर्ट सर्किट से हुआ, कैसे हुआ, ये सब जनता को बताइए और इसकी तह तक जाके जांच कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये नगर पालिका में जो हुआ, जिस तरीके से आग लगी आप बता रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? जिम्मेदार नगर पालिका की लापरवाही। जिस तरह से नगर पालिका सफाई के हद तक, पानी के हद तक लापरवाही कर रही है, उनका काम था। जब ऐसे रिकॉर्ड है तो वहां अच्छे से, अगर से समझो ये शॉर्ट सर्किट से होता है तो क्यों हो रहा है? अक्सर ये अच्छी जगहों पे जहां मेन चीजें रखी जाती है, हम कहीं देख रहे हैं महाराष्ट्र में कि जहां मेन चीजें रखी जाती है वहीं शॉर्ट सर्किट कैसा होता है? दूसरे कोई रूम में, जैसे 10 नंबर रूम में बताया जा रहा है, दूसरे रूम में क्यों नहीं होता है? ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। इसके लिए यहाँ क्या कोई अधिकारी, कोई इन्वेस्टिगेशन सही नहीं होगा। इसके लिए सीबीआई, ईडी होगा ना। जैसे हम महाराष्ट्र में देखे, सीबीआई ने जैसे ओपन किया है बात, तो इसी तरह से हम इसको छोटा नहीं ले सकते। इसको भी महाराष्ट्र सरकार ने बहुत बड़ा गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि आज ये जो समझो कर विभाग बोले तो यहाँ करोड़ों के बिल होंगे, तो ये जल जाना बोले तो ये भ्रष्टाचार है। और इसमें सीबीआई और ईडी का ही इन्वॉल्व कीजिए। तो जब ये जो भी इसमें आरोपी निकलेंगे, जब उन पे कठोर कार्रवाई होगी, तो कहीं ना कहीं ये चैन टूटने वाली है। जो आज हम कोरोना की चैन तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो ये भ्रष्टाचार की चैन तोड़ना बहुत बड़ा विषय है। ये कुछ कम कोरोना नहीं है। अच्छा, तो इस संदर्भ में आप जिलाधिकारी से क्या मांग करें? जिलाधिकारी रविंद्र बिड़ोली जी से मैं एक ही मांग करना चाहूंगा कि जैसा हमने 19/4 का भी एप्लीकेशन दिए है, कोई कार्रवाई होती नहीं, रद्दी समझ के फेंका जाता है। और इसमें बिनोड़े सर बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसी तरह से बिनोड़े सर ने अगरचे नगर पालिका पे ध्यान दिया, और गंदगी का जो सबसे प्रमाण बढ़ चुका है, सबसे ज्यादा मच्छर, नालियां, आप देखिए बिल्कुल किसी का भी इसके तरफ ध्यान नहीं है। जो हमारे जिम्मेदार है वो तो दूर दूर तक बिल्कुल सफाई की तरफ उनका जहन नहीं है। इन पे कठोर कार्रवाई कीजिए। नितिन नार्वेकर से भी मेरा बोलना है कि जैसा पिछले साल जैसा उन्होंने ट्रैक्टर घुमा रहे थे दवाई के लिए, डेली एक घुम रहा था, अभी तो क्या एक दिन दवाई मारे मेरे देखने में यार, बाद में पूरी दवाई खत्म हो गई। तो ये इसका मतलब एक ही रहता कि आवाज उठाए तो एक दिन दवाई मारेंगे, बाद में बंद। ये कहाँ का इंसाफ? बिनोड़े सर से मेरी एक मांग है
कि आप इसमें खुद थोड़ा कड़क से कड़क आदेश नगर परिषद और जो भी इसकी जिम्मेदारी इनकी हद तक निकालिए, तो हमारे जालना में पेशेंट का प्रमाण बिल्कुल 0 हो जाएगा। साद बिन मुबारक, एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल कमेटी, जिला अध्यक्ष जालना। आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज जालना। हम दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। ग्लोबल न्यूज जालना, सच्चाई की तलाश हम दिखाएंगे।